मैं इसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पार्टी करप्शन फ्री हो रहा है। जितने भी हमारे एमएलए थे जो सीबीआई के डर से और भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी से डर के जो जा रहे हैं, अच्छा है तृणमूल कांग्रेस में ऐसे लोग चले जा रहे हैं तो अच्छे लोग आएंगे तो तृणमूल कांग्रेस और ज़्यादा खिलेगा। ये बंगाल से नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान से हो रहा है। हिंदुस्तान का आज जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, वो उनके कारनामा से हिंदुस्तान पीछे जा रहा है। वो देश के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। 8,500 करोड़ का वो खुद का प्राइवेट प्लेन बना लेते हैं। जिस देश का किसान अपने एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरा वक्त का खाना नहीं खा पाता है, उस देश का प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का प्लेन बना लेता है खुद के लिए। आप सोचिए ये बात को। जिस देश का नौजवान आज बेकार घूम रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री 3,000 करोड़ का स्टैचू बना लेता है। 3,000 करोड़ में 3 इंडस्ट्री नहीं डालता है कि जिसमें कम से कम 10,000 लोग काम करें। तो ये है हमारा देश का प्रधानमंत्री। सारा जीएसटी का पैसा वो ले रहे हैं, इनकम टैक्स का पैसा वो ले रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं। गैस से सब्सिडी वो डे बाई डे खत्म कर रहे हैं। गैस का दाम कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल का दाम कहाँ से कहाँ चला गया, डीजल से सब्सिडी खत्म हो जा रहा है, पेट्रोल से सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। सारी चीज़ों से उन्होंने सब्सिडी हटा रहे हैं और हटाने के बावजूद भी हिंदुस्तान का जीडीपी गिर रहा है। तो पैसा जा रहा कहाँ है, ये मेरा प्रश्न है उनसे। पहले ये सब उत्तर दीजिए ना, उसके बाद बंगाल में आइएगा लड़ने। कहीं पे तो आप रूल कर रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ पे तो बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा है। आज यूपी बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा है, आज गुजरात बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा है, और भी जो इनका स्टेट है वहाँ पे जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वो बहुत सुनहरा नहीं, गोवा सुनहरा नहीं दिख रहा है। तो आप वहाँ पे पहले डेवलप करके आइए जहाँ पे आप हैं। अपना घर इंसान को पहले देखना चाहिए, दूसरा का घर से पहले। तो आप दूसरे के घर कब आइएगा, जब अपने ही घर ठीक ना हो। खुद के घर को ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप बाहर जाके पॉलिटिक्स करिएगा। तो मेरा यही कहना है इन लोगों से कि आप हिंदुस्तान को बांटिए मत। बहुत सुनहरा मुल्क है हमारा और बहुत लोगों में प्यार है हिंदुस्तान में। कभी नहीं पता चलता था आज से 10 साल पहले कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान कौन है। आज ये फीलिंग्स लोगों के अंदर आ रही है। ये कोई और करने वाले लोग नहीं हैं। ये हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान करके बहका कर इनका दिमाग को ऐसे पोलराइज करके ये सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए, इनका वोट बैंक आता रहे और ये ज़िंदगी भर बैठे रहे। जय शाह को, अमित शाह का जो बेटा है, उनको सीधा उठाकर बीसीसीआई में डाल दिया गया। क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट है वहाँ का? क्या योगदान है उनके लिए? एबिलिटी क्या है उनके अंदर? एलिजिबल थे क्या वो बीसीसीआई में जाने के लिए? क्यों अमित शाह का बेटा इसलिए? कौन जानता था इससे पहले उसको कि जय शाह कौन है हिंदुस्तान में? अब्बास सिद्दीकी रहते हैं, या अब्बास सिद्दीकी खुद भी ये स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं लेंगे क्या? ये 5 लाख रुपया जो दीदी ने स्वास्थ्य साथी से बेनिफिट देने का, जो डायरेक्ट बेनिफिट टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है कि इसका बेनिफिट क्या अब्बास सिद्दीकी जैसे लोग नहीं लेंगे या उनके मानने वाले लोग नहीं लेंगे, और बेनिफिट लेंगे तृणमूल गवर्नमेंट से, तृणमूल गवर्नमेंट का काम भी देखेंगे, उसके बाद भी आंखों में पर्दा रखेंगे, तो फिर मेरे पास उनके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे, दिल्ली की जनता ने जिस तरह से इन लोगों को धक्का मारा है, मुझे पूरा भरोसा है वेस्ट बंगाल के लोगों के ऊपर में कि इनको दिल्ली से ज़्यादा भारी रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप पहले ये बताइए कि ये वेस्ट बंगाल में जितने भी दीदी का काम हुआ है, हमारी तृणमूल गवर्नमेंट का जितना भी काम हुआ है, ये क्या कोलकाता में हुआ है? ऐसा तो नहीं। जितने भी स्कीम्स हैं ये कोलकाता के लिए निकलता है, वेस्ट बंगाल के लिए आता है ये सारा स्कीम्स। आज ये स्वास्थ्य साथी कार्ड जो हम लोग यहाँ पे बैठ के दे रहे हैं, ये सिर्फ वार्ड नंबर 134 में नहीं दिया जा रहा है, ये पूरे वेस्ट बंगाल में 10 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इसका लाभ 10 करोड़ लोग उठाएंगे। तो क्या जहाँ पे अब्बास सिद्दीकी रहते हैं, या अब्बास सिद्दीकी खुद भी ये स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं लेंगे क्या? ये 5 लाख रुपया जो दीदी ने स्वास्थ्य साथी से बेनिफिट देने का, जो डायरेक्ट बेनिफिट टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है कि इसका बेनिफिट क्या अब्बास सिद्दीकी जैसे लोग नहीं लेंगे या उनके मानने वाले लोग नहीं लेंगे, और बेनिफिट लेंगे तृणमूल गवर्नमेंट से, तृणमूल गवर्नमेंट का काम भी देखेंगे, उसके बाद भी आंखों में पर्दा रखेंगे, तो फिर मेरे पास उनके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। उनसे पर्सनली हमारा कुछ ऐसा है नहीं, और पॉलिटिकल अगर वो बंगाल में आना चाहते हैं तो उनका बैकग्राउंड लेकर उनको आना होगा। कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़कर डायरेक्ट एग्ज़ाम दे के पास नहीं होता है। तो उनसे मेरा यही कहना है कि आप एग्ज़ाम के वक्त आकर पास नहीं हो पाइएगा। अगर वेस्ट बंगाल में कुछ करना है तो स्टार्टअप से आपको करना होगा, कुछ करना होगा लोगों के लिए, कुछ दिखाना होगा लोगों के लिए करके, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ कर पाइएगा। मैं इसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पार्टी करप्शन फ्री हो रहा है। जितने भी हमारे एमएलए थे जो सीबीआई के डर से और भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी से डर के जो जा रहे हैं, अच्छा है तृणमूल कांग्रेस में ऐसे लोग चले जा रहे हैं तो अच्छे लोग आएंगे तो तृणमूल कांग्रेस और ज़्यादा खिलेगा। आपकी पार्टी जो डिसीजन ली है ममता बनर्जी को पता नहीं था कि ये लोग जा सकते थे? पहले उन लोग को नहीं पता था कि ये लोग जा सकते हैं, आपकी पार्टी ममता बनर्जी को?
अचानक से तो कोई एक जैसा नहीं, हमारे जितने भी एमएलए गए हैं वो लोग जाने के बाद ही बोलने लगते हैं कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आप लोग 10 साल से मिनिस्ट्री में थे और 10 साल से ही आपने तृणमूल कांग्रेस में रहकर अपना सब कुछ किया है, क्या उस वक्त आपको ज़रा सा भी नहीं लगा ये पार्टी आपके लिए सही नहीं है, या क्या तृणमूल कांग्रेस सही नहीं है लोगों के लिए? उस वक्त नहीं लगा? अभी ऐसा क्या दे दिया है बीजेपी ने, कितना का पैकेज आप लोगों को दे दिया है कि अभी तृणमूल कांग्रेस आप लोगों को खराब लगने लगा है? आप लोग सेल्फ इंटरेस्ट लोग हैं। अच्छा हुआ कि हम लोगों का आँख खुल गया कि आप लोग खुद छोड़ के चले गए। कुछ सेल्फ इंटरेस्ट लोग नहीं होता ऐसा बीच में घुसे रहते हैं जो दिखते नहीं हैं, अब वो दिख रहे हैं खुल के कि अपनी मुफाद के लिए जो लोग करते हैं उनको वेस्ट बंगाल के पब्लिक से कोई प्यार नहीं है। बेनिफिट के लिए तृणमूल कांग्रेस में थे, आज उनको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको बेनिफिट होगा तो वहाँ ज्वाइन कर ले रहे। तो ये लोग खुद सेल्फ इंटरेस्ट लोग हैं, इन लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, वेस्ट बंगाल के लोगों का नहीं। वो गए हैं, मैं आज भी बोल रहा हूँ, हमारा अगर कोई भी जा रहा है तो एक आदमी जा रहा है, एक एमएलए जा रहा है या एक मिनिस्टर जा रहा है, लेकिन उसके साथ जनता नहीं जा रही है। हम लोग जनता का काम कर रहे हैं। मेरा उनसे सवाल है कि आप अकेले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आज भी मेरा पूरा बिलीव है कि तृणमूल कांग्रेस का हर एक सोल्जर पूरे वेस्ट बंगाल में दीदी का नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोल रहा है कि दीदी हम आपके साथ खड़े हैं, और इस बार हम लोग गवर्नमेंट उससे पहले से ज़्यादा ज़ोर से आ रहे हैं। पूरे वेस्ट बंगाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम लोग जनता के बीच में हैं। हम लोग, मेरे जैसे सभी कॉरपोरेटर्स जो तृणमूल कांग्रेस में हैं, वो सब अपने वार्ड में इसी तरीक़ा से काम कर रहे हैं, एक एक लोगों के बीच में है, लोगों का सुन रहे हैं और लोगों का समस्या हल कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है कि अपने लोगों के बीच में रहे और अपने लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। वो तृणमूल कांग्रेस का हर एक सोल्जर कर रहा है। उसी काम पे बिलीव में मुझे नहीं लगता है कि कोलकाता पोर्ट नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल में कोई फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि देखिए हर 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, 5 उंगली एक जैसा नहीं है। अगर कोई आदमी ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, ऐसा नहीं कोई काम नहीं करता, सभी काम करते हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं, तब जाके आज वेस्ट बंगाल खिला हुआ नज़र आ रहा है। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, वो पोलराइज करके वोट हो रहा है। डेवलपमेंट का मुद्दा ऑपोजिशन के पास नहीं है, डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं, तृणमूल कांग्रेस करने वाले लोग। जो तृणमूल कांग्रेस करने वाले लोग हैं वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी करने वाले लोगों के पास डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, सिवाय हिंदू और मुसलमान करने के अलावा। बहुत से ऐसे गांव में गए हैं जहाँ पर रोड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, झोपड़ी अभी उसी तरीके से है, लेकिन अभी तक बहुत आप ही लोगों का एरिया है कि अभी तक डेवलपमेंट हो रहा है। वेस्ट बंगाल पिछड़ा हुआ था, 35 साल से यहाँ पे सीपीएम की हुकूमत थी। सीपीएम 10 साल और 35 साल, हम लोग 35 साल को कवर करते हुए आ रहे हैं। 35 साल में जो सीपीआईएम ने और उनकी गवर्नमेंट ने बम फ्रंट की जो इसको पीछे लेकर गए थे 35 साल में, वो 10 साल में आहिस्ता 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 करके, कोई भी चीज़ आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लीजिएगा, अगर आपका कोई चीज़ बिगड़ जाता है तो वो चीज़ बनते बनते एक समय लगता है। वेस्ट बंगाल कोई मामूली सा एक इतना छोटा सा नहीं है, वो बहुत बड़ी स्टेट है। वो आहिस्ते 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 आहिस्ते, अगर आपकी आंखों में पर्दा ना हो, अगर आप उसको सही से देखने की कोशिश करें तो हर चीज़ बदल रहा है, थोड़ा 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 करके, और बदलने में वक्त लगता है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं। कितना वक्त लगेगा? हम काम करते जा रहे हैं, वक्त बोला नहीं जाता है, काम करते जा रहे हैं और चीज़ें बदल रही है। अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखेगा कि जो 2010 में वेस्ट बंगाल था वो आज 2020 में नहीं है। सन 1990 में भी वेस्ट बंगाल सेम था, 2010 साल के बाद 2000 में भी वेस्ट बंगाल सेम था, 2000 से 2010 तक जब सीपीआईएम की गवर्नमेंट थी तो भी वेस्ट बंगाल सेम था। अगर बदलाव आया है तो तृणमूल कांग्रेस की 10 साल की सरकार में आया है। 2010 से 2020 तक अगर आप पश्चिम बंगाल को देखिएगा तो कहीं नहीं ढूंढ पाइएगा 2010 का बंगाल को, नहीं दिखने वाला आपको। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों को या बीजेपी के लीडर को कि आप ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट में आपकी हुकूमत है, वहाँ का डेवलपमेंट ज़रा सा उठा कर लेकर आइए, उसके बाद बात करेंगे आपसे। आप कौन है? यूपी में आपकी गवर्नमेंट है, क्या हाल है यूपी का? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यूपी में झोपड़ी नहीं है? यूपी में क्या सारा पक्का मकान बन गया? यूपी में क्या सारे लोग बहुत खुश हैं? इकोनॉमिकल कंडीशन क्या यूपी का बहुत उड़ गया? हिंदुस्तान का मैं हाल पूछना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में इनके लोग बैठे हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी भारतीय जनता पार्टी से है। वो कौन, हिंदुस्तान रूल कौन कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं रूल कर रही है? क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? कितने नौजवान को नौकरी मिल गई? कितना युवा पढ़ाई लिखाई करके जॉब मिल रहा है उनको? सब युवा बेकार हो रहे हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन देश का बर्बाद हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। बंगाल में भी जॉबलेस, यहाँ पे काफ़ी किसी के पास बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिसको जॉब ही नहीं है। ऐसा नहीं है बंगाल में, ये बंगाल से नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान से हो रहा है। हिंदुस्तान का आज जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी, वो उनके कारनामा से हिंदुस्तान पीछे जा रहा है। वो देश के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। 8,500 करोड़ का वो खुद का प्राइवेट प्लेन बना लेते हैं। जिस देश का किसान अपने एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरा वक्त का खाना नहीं खा पाता है, उस देश का प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का प्लेन बना लेता है खुद के लिए। आप सोचिए ये बात को। जिस देश का नौजवान आज बेकार घूम रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री 3,000 करोड़ का स्टैचू बना लेता है। 3,000 करोड़ में 3 इंडस्ट्री नहीं डालता है कि जिसमें कम से कम 10,000 लोग काम करें। तो ये है हमारा देश का प्रधानमंत्री। सारा जीएसटी का पैसा वो ले रहे हैं, इनकम टैक्स का पैसा वो ले रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं। गैस से सब्सिडी वो डे बाई डे ख़त्म कर रहे हैं। गैस का दाम कहाँ से कहाँ चला गया?
पेट्रोल का दाम कहाँ से कहाँ चला गया, डीजल से सब्सिडी खत्म हो जा रहा है, पेट्रोल से सब्सिडी खत्म करे, सारी चीज़ों से उन्होंने सब्सिडी हटा रहे हैं और हटाने के बावजूद भी हिंदुस्तान का जीडीपी गिर रहा है। तो पैसा जा रहा कहाँ है, ये मेरा प्रश्न है उनसे। पहले ये सब उत्तर दीजिए ना, उसके बाद बंगाल में आइएगा लड़ने। कहीं पे तो आप रूल कर रहे हो ऑलरेडी, वहाँ पे तो बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा है। आज यूपी बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा है, आज गुजरात बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा है, और भी जो इनका स्टेट है वहाँ पे जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वो बहुत सुनहरा नहीं, गोवा सुनहरा नहीं दिख रहा है। तो आप वहाँ पे पहले डेवलप करके आइए जहाँ पे आप हैं। अपना घर इंसान को पहले देखना चाहिए, दूसरा का घर से पहले। तो आप दूसरे के घर कब आइएगा, जब अपने ही घर ठीक ना हो। खुद के घर को ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप बाहर जाके पॉलिटिक्स करिएगा। तो मेरा यही कहना है इन लोगों से कि आप हिंदुस्तान को बांटिए मत। बहुत सुनहरा मुल्क है हमारा और बहुत लोगों में प्यार है हिंदुस्तान में। कभी नहीं पता चलता था आज से 10 साल पहले कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान कौन है। आज ये फीलिंग्स लोगों के अंदर आ रही है। ये कोई और करने वाले लोग नहीं हैं, ये हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान करके बहका कर इनका दिमाग को ऐसे पोलराइज करके ये सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए, इनका वोट बैंक आता रहे और ये ज़िंदगी भर बैठे रहे। जय शाह को, अमित शाह का जो बेटा है, उनको सीधा उठाकर बीसीसीआई में डाल दिया गया। क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट है वहाँ का? क्या योगदान है उनके लिए? एबिलिटी क्या है उनके अंदर? एलिजिबल थे क्या वो बीसीसीआई में जाने के लिए? क्यों अमित शाह का बेटा इसलिए? कौन जानता था इससे पहले उसको कि जय शाह कौन है हिंदुस्तान में? तो वही हाल हो गया ना कि फिल्मी इंडस्ट्री में जो बैकग्राउंड होता था वो अचानक से आके हीरो बन जाता था। तो मोदी जो बोलते हैं कि हमारी पार्टी में उनको दिया जाता है जगह जो योगदान देते हैं, जो संघर्ष करके आते हैं। तो जय शाह ने कौन सा संघर्ष किया था जिनको बीसीसीआई में उठा के दे दिया गया? ये सब बोलने वाली बात है। आपकी पार्टी में तो परिवारवाद चल रहा है। परिवारवाद हम लोग का मुद्दा नहीं है, परिवारवाद बीजेपी का मुद्दा है, ये उनकी मुद्दा है। बीजेपी ये परिवारवाद का मुद्दा ही उठाकर पॉलिटिक्स करती है हिंदुस्तान में। उसके बाद ये अपना परिवारवाद को देख ले कि हर जगह किसी का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा कहीं कोई पोस्ट में एमएलए है, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में है, तो सबका बेटा और सबका भतीजा एक पोस्ट में बैठा हुआ मिनिस्टर। पार्टी में कोई पोस्ट नहीं है क्या? हमारी पार्टी का ये मुद्दा ही नहीं है परिवार। हमारी पार्टी में जो भी संघर्ष करे, चाहे वो परिवार से हो या हमारा कार्यकर्ता हो, जो संघर्ष करेगा, जो पब्लिक के बीच में रहेगा, जो पब्लिक का काम करेगा, जिसके अंदर डेडिकेशन होगा लोगों के लिए, वो जगह पाएगा। हम लोगों का पॉलिटिक्स का पिक्चर ही अलग है। हम लोग पॉलिटिक्स डेवलपमेंट की करते हैं, काम का राजनीति करते हैं। बांटने का राजनीति हम लोगों का नहीं है। हम लोग बातों में ना उलझा कर पॉलिटिक्स करना नहीं जानते। हम लोग काम कर कर पॉलिटिक्स करना जानते हैं, कुछ ना कुछ काम कर कर, चाहे वो रूपा श्री के शक्ल में हो, कन्या श्री के शक्ल में हो, कभी स्वस्थ श्री के शक्ल में हो। तो ये सब काम के हम लोग बुनियाद में खड़े हैं। आज जो हम लोग का स्टैंड है, हम लोग का बेस है तृणमूल कांग्रेस का, ये उसके काम से है। आज जो हमारी नेत्री वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर बनी हुई है तो अपने काम से बनी हुई है। उनके पास नरेंद्र मोदी के जैसा झूठा वादा नहीं है। अभी तक किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया है 15 लाख रुपया जो उन्होंने वादा किया था। 2 करोड़ नौकरी साल में युवा को नहीं मिल रही है हिंदुस्तान में। किसी चीज़ का दाम कम नहीं हो रहा है।